नमस्कार। एक फिर बेहद संवेदनशील मुद्दे पर CTV7 चैनल के द्वारा आप लोगों से हम मुखातिब हैं। मैं शकील साजिद। मेरे साथ अवैध प्लॉटिंग के गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे बेहद बेबाक प्रवक्ता हैं, जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट गुलाब टंडन साहब मौजूद हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, ये विषय वैसे तो पूरे प्रदेश का बड़े ज्वलंत समस्या में आता है, अवैध प्लॉटिंग। लेकिन अगर हम इसको देखें, राजधानी रायपुर के इर्द गिर्द, नया रायपुर, पुराना रायपुर और राजधानी रायपुर के पूरे इर्द गिर्द जितने भी उससे लगे हुए क्षेत्र हैं, जितने भी उससे लगे हुए गांव हैं, या जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो सीमावर्ती गांव थे जो अब नगर निगम में समाहित हो गए हैं, वहां पर यह समस्या बहुत ज्यादा है अवैध प्लॉटिंग की। और ऐसा लगता है कि राजस्व जो विभाग का प्रशासन है, उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था लचर है। पूरे का पूरा राजस्व प्रशासन भूमाफिया के कब्जे में लगता है। ऐसा लगता है कि भूमाफिया इनको डील कर रहा है, भूमाफिया इस विभाग को चला रहा है। और इन तमाम भूमाफिया, जिसमें बड़े बड़े बिल्डर, कई नामी गिरामी लोग, कई रसूखदार लोग, जिसमें बहुत सारे ऐसा लगता है कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधि के लोग भी शामिल हैं, इस भूमाफिया के अवैध प्लॉटिंग की वजह से किसान एवं आम नागरिक परेशान और भयभीत है। सरकार को राजस्व घाटा हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। किसानों और भूमाफिया के मध्य लगभग युद्ध की स्थिति है, या वे बेहद परेशान है किसान या वहां के आम लोग। इस मुद्दे पे मेरे साथ बात करने के लिए मैं, जैसा कि मैंने बताया था, कि सोशल एक्टिविस्ट गुलाब टंडन साहब मौजूद है। गुलाब टंडन साहब, आप इसका सबसे बड़ा कारण क्या जान चाहते हैं, समझते हैं? ये तो बहुत बड़ा विषय है और बहुत ही संवेदनशील मामला है, और सरकार का जो प्रशासनिक अमला है उसका ये फेल्वर होने का ये प्रमाण है कि कोई अवैध व्यक्ति या अवैध संस्था के द्वारा जमीनों का अवैध प्लॉटिंग किया जाना, ये निश्चित तौर पर प्रशासन का फेल्वरेशन है। अगर इस पर राजस्व विभाग के द्वारा गंभीरता से राजस्व नियमों के तहत यदि कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आए दिन हम सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से हम ये देखते आए हैं कि अभी अभी ये राजधानी रायपुर के नज़दीक जो गिरौद है, आपका सांकरा है जो औद्योगिक क्षेत्र है, आपका सिलतरा है, धिरसीवा है, गिरौद है, इसमें भूमाफियाओं के बीच अक्सर ये युद्ध की स्थिति या भय का वातावरण बनाया गया है। आए दिन जो किसान हैं वो तहसील ऑफिस के चक्कर काटते रहते हैं। तो इस मामले पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकूंगा टंडन साहब। जैसा कि आपने बोला, बड़ी अच्छी बात बोली आपने कि रायपुर जिले के धरसीवां, तिल्दा, खरोरा, अभनपुर, आरंग, यानी ये जो अनुविभागीय क्षेत्र हैं, ग्रामीण अभनपुर, आरंग अनुविभागीय क्षेत्र, यहाँ की पूरी राजस्व विभाग की व्यवस्था ऐसा लगता है कि लचर हो गई है। आपको क्या लगता है कि यहाँ इनके ये जो जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पे अचानक भूमाफिया का एक्टिव होना, या रसूखदार लोगों का, और बहुत जगहों पर दबंगई से वो एक्टिव, इसके आप क्या वजह समझते हैं? इसका वजह सिर्फ यही है कि जो प्रशासनिक अधिकारी और जो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं राजस्व विभाग का, कलेक्टर महोदय जी को इस पर गौर करने की जरूरत है कि यहाँ पर कहाँ पर राजस्व अमला फाइल हो रही है। अभी आप देख रहे हैं ये जो ग्राम नकटी में जो भी हुआ, ये राजस्व मामला का ही एक मामला नज़र आता है। कि अब यदि हम देखें कि भाई भूमाफियाओं के द्वारा जो अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, अब भी आज ही का घटना है कि ये जो कचना में किसी व्यक्ति का डेथ हो गया, और वहाँ पर बड़े रसूखदार जो बिल्डर लोग हैं वो अपनी कॉलोनाइजर्स बना चुके हैं। वहाँ पर पानी का जो अभी बरसात का सीजन चल रही है, वर्षा ऋतु है, तो
पानी का जो निकासी नहीं होने की वजह से अब वो डेड बॉडी को कचना के लोग शहर से लगा हुआ है, शहर से एकदम लगा हुआ है, तो वहाँ के लोग आज प्रशासन और लोगों के बीच टकराहट की स्थिति है आज की परिस्थिति में। ये सिर्फ एक बड़ा एग्जाम्पल है भूमाफिया का कि रसूखदार लोगों के द्वारा आम जनता को परेशान करना, सामने के जमीन को, आजू बाजू जमीन को ले लेते हैं और लेने के बाद जो नियम विरुद्ध, राजस्व नियम विरुद्ध जो कार्य करते हैं, तो उससे निजात पाने के लिए ही विभाग बना है, राजस्व विभाग बना है। तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि राजधानी रायपुर में हमें राजस्व क्षेत्र में जो लचर प्रशासनिक व्यवस्था दिखती है। खासकर मैं बताना चाहूँगा औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, धरसीवा, इधर औद्योगिक क्षेत्र बहेसर, तिल्दा, खरोरा, इधर नया रायपुर क्षेत्र का, और कुछ क्षेत्र जो अभनपुर का है नया रायपुर क्षेत्र से लगा हुआ, ये आरंग का कुछ जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है अवैध प्लॉटिंग की शिकायत बड़े पैमाने पर आती है। कुछ जो बातें हैं, जो बेचारे किसान होते हैं वो दब जाते हैं, अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं शासन और प्रशासन के सामने में। तो यहाँ पर मैं निवेदन करता हूँ कि राजस्व विभाग जो है गंभीरता से इस अवैध प्लॉटिंग के मामले को उठाए। अभी सदन में भी ये मामला कई बार उठाया गया है हमारे क्षेत्रीय विधायक अनुज शर्मा जी के द्वारा, उसके बावजूद भी अवैध प्लॉटिंग जो है लगातार बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पर ये प्रशासनिक कसावट की कमी के वजह से है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, थोड़ी देर पहले आपने बोली थी कि तहसील के ऑफिस में, पटवारी लोगों के यहाँ ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो सरकार के नुमाइंदे नहीं हैं, तो इनको क्या किसी तरह का वित्त पोषण भूमाफिया करते हैं, या तहसीलदार साहब लोगों के, राजस्व विभाग के लोगों के, पटवारी जी लोगों की, राजस्व निरीक्षक लोगों के इस बात का सरकारी कोई वो है आदेश कि आप इस तरह के लोगों को जो सरकारी नुमाइंदे नहीं है आप सरकार के काम में शामिल कर सकते हैं, उन्हें रख सकते हैं? इसके पेमेंट कौन करता है, इनका भुगतान कौन करता है? अगर आपको इस बारे में थोड़ी भी आपको जानकारी है तो आप उसको साफ साफ बताएं, जिससे कि सरकार तक भी अगर ये जाए। क्योंकि अभी कचना का जो मामला आपने बताया, कचना में दुर्भाग्य है, कचना एक ऐसी जगह है जो रायपुर के बेहद तेजी से विकसित होते हुए क्षेत्रों में आ रहा है। यहाँ पे जोन अध्यक्ष का क्षेत्र बताया जाता है ये, तो जनप्रतिनिधि जो जोन अध्यक्ष पार्षद है उनसे हमारे सहयोगी जगत खंडेलवाल जी ने भी बात की है, अनुविभागीय अधिकारी से बात की है। उन्होंने कहा है कि भाई अगर यहाँ पे कोई अवैध कब्जा है, किसी बिल्डर का अवैध कब्जा है, तो हम इसकी जांच कराएंगे, इसकी कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है, जो क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र बता रहे हैं, जो तहसील ऑफिस, जो राजस्व ऑफिस, जो पटवारी कार्यालय, यहाँ जो नुमाइंदे अवैध रूप से काम कर रहे हैं, ये किसके लोग हैं? ये निश्चित तौर पर मैं एक बड़ा एग्जाम्पल अभी दे रहा हूँ कि हमारे जो धरसीवा तहसील में कई ऐसे अवैध कर्मचारी जो है तहसील ऑफिस जो दस्तावेज होता है वहीं पर उनको बिठाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेल्योर है। बिल्कुल, उनको प्रशासनिक चूक मानी जाए। ये जानबूझ करके किया गया है। इसीलिए जो राजस्व का काम है, जो किसान है या जो आम नागरिक है, जब जाते हैं उस मामले पर, तो वो कार्य जो है टाइम बाउंडेड समय अवधि पर वो कार्य नहीं हो पाता है, जिससे कि किसान या आम नागरिक परेशान होता है, राजस्व अधिकारी का छवि खराब होता है, क्योंकि उनके जो अधीनस्थ वो हैं वो उसको उस लेवल में काम नहीं करते हैं। अभी कुछ ही महीने पहले रायपुर तहसील में जो वकील और राजस्व के लोगों के बीच झड़प हुई थी, इसका ज्वलंत उदाहरण है ये। फिर हुआ ये कि ट्रांसफर किया गया, लेकिन वो स्थिति आज भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो अवैध प्लॉटिंग का मामला है, भूमाफिया, प्रशासनिक अधिकारी और आम जो किसान हैं, उनके बीच ये जो संघर्ष चल रही है, इनका निदान किया जाना चाहिए, और निदान जो है कानूनी रूप से होनी चाहिए। टंडन साहब, आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा
लिहाज कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। आपकी छवि ऐसी नहीं है। एक बहुत बड़े ट्रेड यूनियन लीडर रहे हैं आप इस क्षेत्र के, औद्योगिक क्षेत्र के। क्या छत्तीसगढ़ के लोगों को, आप मेरी बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो गरीब किसान हैं, जो बेचारे ऐसे लोग हैं जो ईमानदार लोग हैं, क्या गुंडे बदमाशों के मार्फत, गुंडे बदमाशों के सहयोग से इनको डरा धमकाकर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, हाँ या नहीं? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये जो है एक बहुत बड़ा सिंडिकेट इसके अंदर काम करता है। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रहा अब हूं। वो जो सिंडिकेट है वो लोकल क्षेत्रीय नेता भी हो सकता है और कुछ उसमें जिम्मेदार अधिकारी भी उसमें शामिल रहते हैं। और अवैध प्लॉटिंग इसलिए होता है कि लोकल जो तहसील है, अनुभागीय क्षेत्र है, उस पर जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके द्वारा अपने पद के अनुरूप वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। इसके वजह से भूमाफिया का जो मनोबल है वो बढ़ता जा रहा है और किसान और भूमाफिया के बीच अभी ये विरोध में ही ये मामला भी है कि किसी कोई है जो भूमाफिया है, वो सामने के जमीन में, अभी पीछे के जमीन वालों किसानों को अभी बोने नहीं दिया गया। वो कई बार वो लोग तहसील का चक्कर लगाए। तो भाई इस मामले पर तो माननीय कलेक्टर साहब और हमारे जो अनुभागीय अधिकारी है एसडीएम साहब, उनको इस पर गौर करने की जरूरत है। जैसे कि माननीय विधायक अनुज शर्मा जी ने सदन में भी अवैध प्लॉटिंग का मामला कई बार उठाए हैं, उसके बावजूद भी परिस्थिति जस की तस है। तो यहाँ पर जो है प्रशासनिक अधिकारियों को अपने पद के अनुरूप कार्य करने की जरूरत है। समुद्र बैराज गए थे हम लोग एक, यानी आपके चैनल के काम से। समुद्र बैराज में भी एक व्यक्ति के जो उसकी बरसों की उसकी भूमि है जिसपे वो दुकान बना रहा है, उसके सामने समुद्र बैराज, बताइए आप, महासमुंद क्षेत्र, आरंग क्षेत्र में आता है, उसके सामने एक व्यक्ति ने जमीन खरीद ली, उसको पट्टा दे दिया गया। अब बताइए अगर वो दुकान वहां बना लेगा, वो अपना मकान बना लेगा, तो पीछे जिसकी जमीन यानी विरासत में मिली जमीन है, वो कैसे उस पे उसकी दुकानें या उसका मकान कैसे चलेगा या कैसे वो व्यापार करेगा? तो ये सब जो मिली भगत है, आप लोग यहाँ के जागरूक नागरिक हैं, उससे बड़े ज्यादा आप लोगों की एक ऐसी छवि है कि गलत को गलत बोलते हैं। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, बहुत सारी बातें तो संज्ञान में ही नहीं आती है। एक वो है कि कचना के बहाने ये संज्ञान में आ गया कि वहां पे शमशान घाट की जमीन में लोग बता रहे हैं कि आज पूरा पानी भरा हुआ है। मुझे तो ये, मैं खुद नहीं गया हूं, लेकिन जो खबर मिल रही है कि वहां जो थी हालत बहुत खराब है उस शमशान घाट की। कुछ बिल्डरों के कब्जे करने के प्रयास के कारण ये हालात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अनुविभागीय अधिकारी, वहां के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, जोन अध्यक्ष इस बात का वो करेंगे। लेकिन जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, आप लोगों की लगातार चौकसी के बाद भी इसे कैसे रोका जा सकता है? इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि प्रशासनिक जो राजस्व अधिकारी है वो नेक नियत से काम करें, क्योंकि इससे सरकार को राजस्व घाटा हो रही है। और अवैध प्लॉटिंग करने से जो वहाँ का जो माहौल है आसपास का, वो बहुत खराब होते जा रहा है। ग्रास रूट रिपोर्ट ये है, आए दिन विवाद की स्थिति रहती है, क्योंकि अब रायपुर जिला जो है, राजधानी रायपुर एक मेट्रोपॉलिटन शहर के तौर पे अब जाना जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर आबादी बढ़ रही है, तो डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। लेकिन डेवलपमेंट के आड़ में ये जो राजस्व घोटाला किया जा रहा है, राजस्व को नुकसान किया जा रहा है, तो इसमें माननीय मंत्री जी को अपने विभाग की समीक्षा करने की आज जरूरत है। और कसावट, जो प्रशासनिक कसावट जो है, वो उस सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं ये बताना चाहूंगा कि राजधानी रायपुर के आसपास हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें निमोरा है, धनेली है, गिरौद है, ये आपका मांढर है, धरसीवा है। इसमें अवैध प्लॉटिंग किया जा रहा है और हो ही रहा है अभी भी। पुलिस प्रशासन की भूमिका आपको कैसी लगती है इस मामले में? अब पुलिस प्रशासन जो है, ये राजस्व का मामला है, तो पुलिस प्रशासन जो है जब राजस्व अमला शिकायत करेगा तो वो पुलिस प्रशासन वहां पर खड़े होते हैं, क्योंकि अक्सर जैसे अभी एक्रोचमेंट
जो होती है उसमें पुलिस प्रशासन और राजस्व के जो बड़े इंक्रोचमेंट, अवैध कब्जे जो हाँ, बोल तो सकते उसको हैं वो तोड़ने के लिए जाते हैं। वो तो एक प्रॉपर एक वो है, रास्ता है, प्रक्रिया कि भाई है। प्रक्रिया है कि अगर अवैध किया गया है तो उसको तोड़ा जाता है। लेकिन आज ये जो अवैध प्लॉटिंग है उस पर कार्रवाई नहीं होती है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो आपने जो बोला धरसींवा, आरंग, अभनपुर और दूसरे जो भी ब्लॉक हैं, यहाँ पर जो आसपास के वो ब्लॉक हैं, जो तहसील हैं, मंदिर हसौद, तो आपको ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन को अगर ये पता चलता है, राजस्व विभाग अगर उनको शिकायत भेजता है किसी तरह के अवैध प्लॉटिंग की, तो उन वो बड़ी यानी उससे यानी मजबूती से अवैध प्लॉटिंग को रोकने का काम करते हैं, ऐसा आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, हमने तो उस कार्रवाई को देखा भी है। आए दिन न्यूज़पेपरों में ये आते हैं कि भाई राजस्व अमला और पुलिस प्रशासन जो है दोनों मिल करके, क्योंकि राजस्व का मामला है तो राजस्व जो अधिकारी होता है वो पुलिस का सहायता लेते हैं और दोनों मिल करके जो है अवैध जो प्लॉटिंग पर कार्रवाई करते हैं। गुलाब टंडन साहब, आप हमारे वो संवाददाता है, हमारे वो बीच की वो शख्सियत है जो औद्योगिक क्षेत्रों पर वहाँ की समस्याओं पे, वहाँ के अवैध निर्माण कार्यों पे, वहाँ के अवैध जो धंधे हैं, इस पर आपकी बड़ी तीखी नज़र है और हम बहुत यानी जल्द जल्द आपसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करना चाहेंगे, हमारे लिए भी बेहद ज़रूरी है। नकटी का भी आपने जिक्र किया था, नकटी के बाद साथ एक बड़ी अजीब सी विडंबना है। इसमें तो देवजी पटेल जैसे एक बीजेपी के विधायक ने भी नकटी के ग्रामीणों का, जिनको हटाया गया था, उनका समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी तो कर ही रही है। मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है कि अगर वो उनकी जमीन नहीं थी, अगर वो जमीन उनको नहीं देना था, तो सरकार ने या तत्कालीन प्रशासन ने 20 अटल आवास जो सरकारी नीतियों के तहत होते हैं वो उनको बना के कैसे दे दिया? कुछ इस पर जानकारी डालेंगे? हाँ निश्चित तौर पर, क्योंकि राजस्व का जो राजपत्रित है उसमें बरसात के मौसम में घर को नहीं तोड़ा जाने का एक नियम है, तो गाइडलाइन है हाई कोर्ट का। तो बरसात के मौसम में जो आम जो नागरिक थे वहाँ का, उनके जो घर बनाए थे उनको नहीं तोड़ना था। लेकिन ये फैसला गवर्नमेंट ने, सदन में भी ये मामला चली है पक्ष विपक्ष का, तो डायरेक्ट जो है सत्ता पक्ष ने कह दिया है कि ये उसमें था हम लोगों के, तो हमने उसमें कार्रवाई कर दी। तो ये जो मामला है अब सरकार और जनता के बीच का मामला है, तो मैं तो ये कहूँगा कि जनता फैसला लें और सरकार जो है अपनी जो संवेदनशीलता है उन पर उनको भी ध्यान देने की आज जरूरत है। देखिए गुलाब टंडन साहब, एक पत्रकार के तौर पे, एक चैनल से जुड़े होने के नाते आपकी तीखी नजर रहेगी औद्योगिक क्षेत्रों के बहुत सारे अवैध निर्माणों पे, बहुत सारे अवैध धंधों पे, बहुत सारे अवैध कार्यों पे। मुझे पूरी उम्मीद है और मैं ये मानता हूं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मैं बहुत सारे हमारे देखने वाले दर्शकों से मैं अनुरोध करता हूं कि हम पूरी दुनिया को बदल दें, ये कोशिश करना ही गलत है। अगर हम अपने आसपास ही अगर संवेदनशील एक सरकार का सहयोग करें, अगर हम सरकार को बताएं, उनके कान नाक बने तो हम, मुझे आंख बने तो ऐसा लगता है मुझे कि बहुत सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। आपका हम फिर से इंतजार करेंगे गुलाब टंडन साहब। बहुत बहुत धन्यवाद एक बेहद ज्वलंत मुद्दे पर आपका हमसे जुड़ने के लिए। और हमारा ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के साथ आपको हमारे नंबर भी आपको आपके स्क्रीन पे दिखेंगे। चर्चा है शकील साजिद के साथ में आप सबका स्वागत है, इस अनुरोध के साथ कि अपनी प्रतिक्रियाएं भी भेजिएगा। और ये भी अनुरोध है कि हमारे संवाददाता हैं, हमारे जितने सहयोगी हैं, आपको ऐसा लगता है, व्यक्तिगत चीजें मत लाइएगा। अगर आपको ऐसा लगता है, हमारे दूसरे सहयोगियों को भी आप ये जरूर बताइए कि यहाँ ये गलत हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी चीजें तो शायद सुधारने में वक्त लगे, लेकिन छोटी छोटी चीजें जरूर सुधरेंगी। CTV7 के चर्चा है कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना,
गुनाह कैसा भी हो, कहीं भी हो, हर गुनाह बोलता जरूर है, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। इसलिए आप देखते रहिए शकील साजिद के साथ गुनाह बोलता है।